हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्सर्जन या एक्सक्रेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी बेकार के यानी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पसीना, नमक या अनपचा भोजन या बलगम या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। इन पदार्थों को से बाहर निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो निकालने की जो क्रिया होती है इन पदार्थों को, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है अपशिष्ट पदार्थ। क्या लिखा है? अपशिष्ट, यानी अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार यानी खराब बोल सकते हो। पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इनको नहीं बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। कौन कौन से पदार्थ हो गए? जैसे पसीना हो गया, बलगम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, अनपचा भोजन हो गया, इसके साथ में नमक भी होता है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अगर इनको नहीं निकालेंगे दोस्तों तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी फैल जाती हैं। और दोस्तों के आगे लिखा है, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो इनको निकालते हैं, जो अंग जिनके द्वारा ये पदार्थ निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। दोस्तों, जो पदार्थ निकलेगा उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि हम क्या, हमारे शरीर से पसीना निकला, पसीना क्या हुआ? पसीना जो निकल रहा है इसे बोलेंगे अब क्या? उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। जो अंग निकाल को ना त्वचा निकाली, पूरे शरीर में हमें पसीना निकलता है तो निकाल को ना त्वचा, त्वचा निकाल रही है तो त्वचा क्या हुआ? उत्सर्जी अंग हुआ। जो इसके बीच क्रिया हो रही, पसीना निकलने की जो क्रिया अंगों के बीच हो रही है, इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? उत्सर्जी। ये जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। दोस्तों, तो जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। यानी उत्सर्जी अंग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त्वचा होती है, और फेफड़े होते हैं, और बड़ी आंत, यकृत यानी वृक्क। दोस्तों, ये 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। तो देखते हैं इनके द्वारा कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। दोस्तों, जैसा कि जो त्वचा होती है, तो आपको पता होगा इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, गर्मी में हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है। यानी स्किन जो होती है ये पसीनों को निकालती है। इसके अलावा क्या होता है? सुबह सुबह क्या होता है? जैसे सोते हैं दिन में या रात में सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हमारा नाक पे क्या होता है? तेली पदार्थ निकल के आता है, जो क्या होता है दोस्तों? जिसको सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। और दोस्तों नमक, यानी नमक, जो पसीना होता है, पसीने में क्या नमक की मात्रा भी होती है। देखा होगा कि जब पसीना नमकीन होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या बात की जाए, जब काला शर्ट पहनो गर्मी में, तो क्या उसमें पसीना जब आ जाता है, जब वो सूख जाता है, तो क्या होता है? उसमें सफेद सफेद धब्बे बच जाते हैं, तो क्या नमक होता है। तो क्या होता है? नमक होता है। तो ये कौन निकालते हैं? त्वचा निकालते हैं। दोस्तों, आगे बात करेंगे फेफड़े, यानी जो फेफड़े हमारे होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये क्या निकालते हैं? लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। और क्या होता है? वाष्प और बलगम। दोस्तों, वाष्प देखा होगा ठंडियों में क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? हवा जैसा, यानी वाष्प निकलती है, यानी हवा निकलती है। जब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या हवा यानी वाष्प निकलती है। और क्या दोस्तों? बलगम, यानी दोस्तों जो कभी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या बहुत सारा बलगम निकलता, नाक के द्वारा निकलता है, मुख के द्वारा बलगम निकलता है। ये कौन निकलता है? फेफड़े ही क्या करते हैं? फेफड़े ही बलगम को बाहर निकालने में सहायता करते हैं दोस्तों। इसीलिए फेफड़े क्या है? उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। कौन? बलगम यानी हो गया। और देखा होगा ठंडियों में जो बूढ़े लोग आग तापते हैं, तो आग जब तापते हैं तो उसी के पास में खकार के थूकते रहते हैं उसमें, तो ये क्या? बलगम निकालते हैं दोस्तों। ये क्या है? उत्सर्जी अंग पदार्थ है। इसके अलावा दोस्तों क्या है? बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत जो होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं? अनपचा भोजन यानी काइल, अनपचा भोजन यानी जो लेटरिन होती है, इस लेटरिन को ये बाहर बड़ी आंत निकालती है। ये भी क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ है। और दोस्तों क्या बात करेंगे? और यकृत यानी लीवर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं दोस्तों। जो लीवर होता है, लीवर भी क्या करता है? हमारे शरीर में एक खतरनाक पदार्थ, बहुत खतरनाक यानी बहुत हानिकारक पदार्थ बनता है, अमोनिया। जो अमोनिया बनता है, कि हमारे शरीर में अमोनिया रहे तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया को क्या करता है? यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। जो यूरिया होता है ये कम खतरनाक पदार्थ होता है, अमोनिया ज्यादा खतरनाक पदार्थ होता है, यूरिया क्या होता है? कम खतरनाक पदार्थ होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? लीवर बदल देता है। लीवर बदल देता है अमोनिया को यूरिया में, और यूरिया को बदल कर कहाँ किसको देता है? वृक्क यानी वृक्क को किडनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी वृक्क को दे देता है। वृक्क यूरिया को क्या करता है? यूरिया को पेशाब के दौरान क्या करता है? बाहर निकाल देता है। कौन? जो वृक्क होता है, किडनी होती है, ये क्या करती है? यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन करते हैं। पेशाब का उत्सर्जन और यूरिया, यानी यूरिया के साथ जो होता है, यूरिया जो होता है पेशाब के द्वारा उत्सर्जित बाहर, यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है? 5 अंग है जिसका क्या कार्य होता है वो समझ लिया। तो इसमें सबसे प्रमुख जो अंग है, प्रमुख कौन सा अंग है? तो प्रमुख जो अंग है वो क्या है? वृक्क है। क्या दोस्तों है? वृक्क यानी किडनी है। सबसे प्रमुख अंग पूछा जाए कौन सा है, तो आपको बताना है वृक्क यानी किडनी है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं हम किडनी के बारे में, कि किडनी प्रमुख अंग है, तो किडनी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि किडनी का कार्य क्या होता है, ये क्या क्या इसकी
कारण हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों लिखा है किडनी को हम वृक्क या गुर्दा के नाम से जानते हैं। किडनी को किसी को वृक्क या गुर्दा के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों ये गुर्दा है ये उर्दू शब्द है, किडनी हिंदी शब्द है, किडनी यानी अंग्रेजी शब्द है, वृक्क क्या हिंदी शब्द है दोस्तों। तो बात करेंगे अब कि इसमें क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है किडनी जो होता है, ये क्या होता है मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है किडनी। 5 अंग है पर इसमें सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है किडनी है दोस्तों। यानी किडनी का कार्य क्या होता है देखते हैं आगे। जो रक्त को छानता है, किडनी क्या करता है रक्त को छानता है। यानी जो रक्त होता है रक्त में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसके साथ में क्या दोस्तों होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, इसके साथ में यूरिया उसमें होता है, इस प्रकार से बहुत सारे पदार्थ होते हैं। इसको क्या करता है छानता है। और शुद्धिकरण कौन करता है, मतलब शुद्ध नहीं करता छानता है। शुद्ध तो करता है फेफड़े शुद्ध करते हैं, पर छानता कौन है किडनी छानता है किसको रक्त को। और बात करेंगे जो किडनी होता है और क्या होता है कि संख्या की कितनी होती है, संख्या 2 होती है। संख्या कितनी होती है किडनी की संख्या कितनी 1 2 1 2 किडनी की संख्या कितनी होती है 2 होती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो किडनी, पहले हम इसको समझ लेते हैं, पहले डायग्राम को समझे बाद में समझते हैं। डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। जो किडनी होता है किडनी आकार में कितने 2 होती है, किडनी कितने होते हैं 2 होते हैं। जो किडनी होते हैं किडनी दोस्तों कहाँ पर है, तो किडनी जो होते हैं हमारा ये जो भाग कहलाता है ये वक्ष गुहा, ये भाग जो कहलाता है ये उदर गुहा। तो उदर गुहा जो होता है उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, ये डायफ्राम यहाँ पे ये होता है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में। और जो ये रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के द्वारा इसको बोलते हैं कशेरुक दंड, क्या बोलते हैं कशेरुक दंड से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा क्या होता है लगे रहते हैं। किसके द्वारा पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं किडनी, क्या होते हैं ये 2 किडनियाँ होती हैं। तो किडनी जो होते हैं इसको बोलेंगे ये कौन सी, ये दायां किडनी है, कौन सी है दायां वृक्क बोलेंगे इसको, दायां वृक्क होता है। ये कौन सा होता है बायां वृक्क होता है, बायां वृक्क। पहले हम इधर क्या करते हैं, इधर पहले हम इसको नामांकित करते हैं बायां वृक्क दोस्तों। इसके ऊपर क्या होता है एक ग्लैंड पाई जाती है, मतलब दोनों पर एक प्रत्येक उस पर एक एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं अधिवृक्क ग्लैंड, क्या बोलते हैं यानी ग्रंथ बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बायां वृक्क और दायां वृक्क दोस्तों। और क्या होता है जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जिसको बोलते हैं क्या बोलेंगे दोस्तों वृक्क धमनी, क्या बोलेंगे वृक्क धमनी बोलते हैं, जो क्या लेके आता है वृक्क धमनी। यानी तो ये जो होता है इसको बोलते हैं वृक्क सिरा, क्या बोलते हैं वृक्क सिरा, यानी रेनल वेन वृक्क सिरा जो होता है ये वाला, ठीक है दोस्तों वृक्क सिरा होता है। और बात की जाए यहीं से क्या होता है वृक्क सिरा जो होता है, यहीं से क्या होते हैं ये नलिका निकलते हैं, जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या मूत्र वाहिनी, ये क्या है ये मूत्राशय है, मूत्राशय ये है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी को बोलते हैं क्या यूरेटर, क्या बोलते हैं यूरेटर। ब्लाडर इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये दोस्तों होते हैं ये इसको हम अगर नामांकित करने आपको आए, नामांकित करने को आता है तो इस प्रकार से आपको नामांकित करना है इसको, ठीक है दोस्तों नामांकित करना है। और बात करते हैं क्या बताया हमने मुख्य उत्सर्जन क्या होता है किडनी होता है यानी वृक्क होता है। और ये क्या करता है रक्त को छानता है दोस्तों। और इसकी संख्या में कितने होते हैं 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। कितने संख्या में 2 होते हैं। ये क्या होता है 10 सेमी लंबाई इसकी कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो लंबाई होती है 10 सेमी। कितनी होती है 10 सेमी क्या होता है लंबा होता है। तो कितने होता है प्रत्येक किडनी क्या होता है 10 सेमी लंबा होता है। और क्या होता है 5 से 6 सेमी, 5 से 6 सेमी क्या होता है 5 से यहाँ लिखेंगे 5 6 सेमी क्या होता है चौड़ा होता है कितना 5 से 6 सेमी चौड़ा होता है। जो मोटाई की बात की जाएगा, मोटाई की बात तो होती है 2 से
5 सेमी क्या होता है, 5 सेमी मोटा होता है प्रत्येक किडनी। ये मोटा होता है। पाया कहाँ है तो बता दिया है कि यहाँ डायफ्राम के नीचे जो कशुब्दंड होती है इसी के द्वारा क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। और भार इनका दोस्तों जो भार होता है, प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है, प्रत्येक किडनी का भार होता है 140 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम होता है भार। इसका किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखा है भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। और पेरिटोनियम किसके झिल्ली कौन सी होती है, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। इसी प्रकार से जो हृदय होता है, हृदय के चारों पेरिकार्डियक झिल्ली पाई जाती है। तो हम लोग सबके जो झिल्लियाँ पाते हैं तो इसके चारों कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम। और इसका जो बाहरी भाग, ये जो बाहरी वाली संरचना ये दिख रही है, ये इसको बोलते हैं ये पराधी जो होती है, पराधी संरचना बाहरी संरचना होती है, इसको बोलते हैं वल्कुट या कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी संरचना को वल्कुट या कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये भाग कहलाता है, ये जो भाग है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। और दोस्तों क्या होता है, जो आंतरिक भाग कहलाता है, जो आंतरिक भाग होता है ये वाला, जो आंतरिक भाग ये वाला है इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग जो होता है मेड्यूला जो होता है, इसी के अंदर क्या होता है, कुछ त्रिभुजा क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाते हैं। जो त्रिभुजाकार संरचना होते हैं इनको बोलते हैं पिरामिड। ये जो है इनको क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे इनको, पिरामिड्स क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। जो त्रिभुजाकार संरचना होते हैं ये पिरामिड्स होते हैं। इसमें बहुत सारी क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी क्या होते हैं संरचनाएं, पतली लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं। देखो संरचनाएं पाई जा रही हैं, ठीक दोस्तों। तो आगे बोलते हैं बाहरी भाग वल्कुट, और आंतरिक भाग क्या कहता है, मेड्यूला। तो इसका प्रवेश द्वार जो होता है, प्रवेश द्वार ये जो भाग होता है, प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं, बोलेंगे क्या, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनल हाइलम बोलते हैं दोस्तों। अमोनिया की मात्रा क्या होती है, इसी भाग में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। इसी भाग में क्या होती है, अमोनिया की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। और बात की जाए इसकी जो इकाई होती है, मान लीजिए इसी में हर प्रत्येक किडनी में क्या होते हैं, लंबी महीन नलिकाएं कुछ पाई जाते हैं, जिससे क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होती है इसकी यूनिट यानी इकाई होती है, जिनकी संख्या 8 से 12 लाख होती है। कितने होते हैं, 8 से 12 लाख किसकी संख्या होती है, नेफ्रॉन। यानी जो नेफ्रॉन होता है ये इसकी क्या इकाई होती है, यानी यूनिट होते हैं दोस्तों। यूनिट यानी इकाई समझते हो कि जो जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, हमारा शरीर बना है मिलकर कोशिका से मिलकर बना है। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या इकाई है, तो यही क्या है, इकाई है। मतलब कोशिका जो है, कोशिका ही हमारे संरचनात्मक क्रियात्मक यानी कोशिका के द्वारा हमारी संरचना बनी है। और जो क्रियाएं करते हैं वो भी कोशिका के द्वारा करते हैं दोस्तों। जो किडनी होता है, किडनी की जो इकाई होती है वो क्या होते हैं, मेडुला होते हैं। क्या होते हैं, किडनी के इकाई होती है, किडनी के इकाई क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 से 12 लाख होती है। कितने, 8 से 12 लाख होती है दोस्तों। यही क्या होता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, कौन, नेफ्रॉन दोस्तों। और क्या होता है, नेफ्रॉन जो होते हैं यही क्या कहते हैं, रक्त को छानते हैं। क्या कहते हैं, रक्त को छानते हैं दोस्तों। हम इसको नेफ्रॉन के बारे में संरचना पढ़ेंगे इसके अगली वीडियो में दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार से नेफ्रॉन यानी किडनी को छानता है दोस्तों। जैसे कि समझ रहे, इकाई क्या होता है, इकाई बता दिया। जैसे कि एक घर बना होता है, घर में क्या ईंट भी होता है, सीमेंट भी होता है, यानी और क्या सीमेंट, ईंट या और बालू भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं, पर इसमें मुख्य इकाई क्या है, ईंट है। क्या है, मुख्य इकाई क्या है, ईंट है दोस्तों। ईंट से ही क्या मुख्य इकाई ईंट है, यानी घर ईंट से बनता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका होती है और इसकी इकाई क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या कहते हैं, 8 से 12 लाख होते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, हमारे इसमें बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। किसमें, इसी किडनी में हमारी बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे कि दोस्तों इसमें कभी कभी देखोगे क्या आपको कि कभी कभी क्या होता है, स्टोन यानी किडनी में स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाते हैं। जो पथरी होती है किसकी बने होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम ऑक्जिलेट बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, या बोल सकते हो कैल्शियम की 80% लगभग ये कैल्शियम की बनी होते हैं। कितने परसेंट, 80% ये कैल्शियम की बने होते हैं। कौन, किडनी दोस्तों। और किडनी जो होते हैं ये कैसे बन जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, जो ये
किडनी होते हैं जो किडनी रक्त को फिल्टर करते हैं। फिल्टर जब करते हैं, फिल्टर के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ खनिज या अन्य लवण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो फिल्टर करते हुए वे छन जाते हैं, किडनी को छन जाते हैं। जब छन जाते हैं तो ये क्या होते हैं, किडनी में चले जाते हैं। किडनी में चले जाते हैं तो ये किडनी में इकट्ठा होकर के क्या ये कण बना लेते हैं। कण बना करके वो आकार में बड़े हो जाते हैं, जो किडनी का रूप ले लेते हैं दोस्तों। बाद में क्या होता है, जब किडनी जब छापता है रक्त को, तो या कभी कभी क्या होता है, वहीं पर दर्द होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये जो बताओ, अच्छा ये स्टोन किसका में होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज का। दोस्तों ये जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेज, इसको आप ये या दवाइयों के द्वारा भी अब ठीक हो सकता है, या इसके अलावा इसको ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। जो किडनी होते हैं, ये जो होता है, जो यानी कैल्शियम ऑक्सीलेज यानी पथरी होते हैं, स्टोन होते हैं, ये पित्त में भी हो सकते हैं दोस्तों, ये किडनी में भी हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। और ये क्या बताया है, जो वरक होता है यानी किडनी होता है, ये पेशाब क्या निर्माण करता है, किसका करता है, पेशाब का निर्माण करता है। यानी जब रक्त को छानता है, रक्त को ये छानता है, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया होता है, यूरिया को निकाल कर अपशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं वो सबको निकाल देता है। इसके अलावा जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जो विटामिन खनिज लवण होते हैं, खनिज विटामिन प्रोटीन ये सब चीज़ होते हैं, उनको वापस रक्त में मिला लेता है। तो ये किडनी जो होता है, किडनी आगे चल के क्या करता है, यूरिया को पेशाब में मिला देता है। पेशाब में क्या होता है, 90% क्या होता है, यानी पेशाब में 95% क्या होता है, जल होता है। पेशाब में 95% क्या होता है, जल होता है। यूरिया कितना होता है, 2% होता है। इसके अलावा 2% यूरिया, 95% जल, यानी हो गया 97% हो गया। 3% में अन्य तत्व आ जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इस प्रकार से सब तत्व आ जाते हैं। और क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है पेशाब का, तो पेशाब का पीएच मान होता है 4.8 होता है। स्वभाव कैसा होगा, अब 4.8 आएगा तो स्वभाव क्या होगा, स्वभाव अम्लीय होगा। तो यानी क्षारीय जब होता है 7 से ऊपर होता है, और जब उधर से 7 होता है, तो यहाँ पे 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा। और इसका रंग जो होता है, पेशाब का रंग जो पीला होता है, ये क्यों होता है दोस्तों, तो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसका होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और जो लेट्रिन का रंग होता है पीला, ये होता है बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके, बिलीरुबिन के कारण। और जो मूत्र का रंग होता है पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है दोस्तों। वो बात करेंगे इसमें एक विशेष, कभी कभी कुछ लोगों के मूत्र में कभी एक विशेष गंध आती है। जहाँ पे कुछ लोग पेशाब करते तो वहाँ पे पेशाब करने से कभी जाओ तो वहाँ पे एक विशेष गंध आती है। क्यों गंध आती है, क्योंकि जो ये उसमें क्या होता है, अमोनिया की मात्रा अधिक होती है, यानी अमोनिया होता है। अमोनिया के कारण क्या होता है, पेशाब में एक विशेष गंध आती है दोस्तों। तो और बात कर सकते हैं हम यहाँ पे मुख्य उत्सर्जित पदार्थ के बारे में, कि मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से जीव किसके रूप में पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे यहाँ पे पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये लसा या गोंद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। लसा या गोंद इनका क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है। लसा देखा होगा, कभी कभी हम क्या जाते हैं खेत में, तो क्या या तब्बल या बाका कुछ है, तो क्या पेड़ भी मारते तो उससे लस निकलता है, तो उससे लसा बोलते हैं। वही लस क्या होता है, गोंद बन जाता है। क्या बन जाता है, गोंद। बबूल का गोंद खाया है, नहीं खाया है तो खा के देख, बबूल जहाँ होता है वहाँ पे देखना गोंद होता है, बबूल का गोंद होता है। तो बबूल क्या होता है, ये उत्सर्जित, बबूल में जो गोंद होता है ये क्या उत्सर्जित पदार्थ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यूरोटेलिक लिखा है। यूरोटेलिक यानी जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं यूरोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूरोटेलिक। तो दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, हम भी करते हैं। यानी बनता तो समय अमोनिया का उत्सर्जन किसका करते हैं, यूरिया का, यूरिया के रूप में दोस्तों। क्योंकि ये जो होता है ये यूरिया को यानी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो हम क्या है, यूरोटेलिक हैं। हम जब कैसे, तो यूरोटेलिक। तो पहले बताओ जो यूरोटेलिक किसे कहते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजन के रूप में करते हैं उसे बोलते हैं यूरोटेलिक। तो कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें स्तनधारी हो जाएंगे और मनुष्य मेंढक हो जाएंगे। यानी स्तनधारी में सभी जीव आएंगे। स्तनधारी यानी जिनके स्तन पाए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्तनधारी। जैसे कि दोस्तों मनुष्य भी स्तनधारी है, मनुष्य में महिलाएं जो है और जो लड़के दोनों स्तनधारी हैं। इसके अलावा सब में समान प्रकार से स्तन पाए जाते हैं। पर जो जब 12 साल की यौनारंभ चालू होता है तो महिलाओं में स्तन जो होते हैं, जो स्तन ग्रंथि होते हैं सक्रिय हो जाते हैं, इसी कारण उनके स्तन क्या उभार के रूप में आ जाते हैं। पर मनुष्य में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होते हैं, इसलिए इनके स्तन उभार के रूप में नहीं आते हैं। इसके अलावा बहुत से गाय भैंस बकरी इस सब में स्तन पाया जाता है। तो ये सभी जो होते हैं इनके मूत्र में क्या यूरिया उत्सर्जित होता है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे यूरोकोटेलिक। क्या होता है, यूरोकोटेलिक जो होता है यूरिक अम्ल जो उत्सर्जन करते हैं उसे बोलते हैं यूरोकोटेलिक। क्या बोलते हैं, जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करेंगे उससे क्या बोलेंगे, यूरोकोटेलिक बोलेंगे। जैसे किसमें क्या आते हैं, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं। पक्षी जो उड़ने वाले जीव होते हैं ये पक्षी आ जाएंगे, और सरीसृप जो रेंगने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेंगने वाले जो जैसे सांप, कीड़े, छिपकली सब क्या है यूरोटेलिक क्या हो जाएंगे, यूरोकोटेलिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूरोकोटेलिक हो जाएंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा बात की जाए अमोनोटेलिक। क्या होता है, अमोनोटेलिक यानी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो भी अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलते हैं दोस्तों। यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे, मछली आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मछली जो होते हैं और जो कीट होते हैं ये क्या करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं,
हैं अमोनोटेलिक या अमोनिया का ऑक्सीजन करते हैं दोस्तों। तो पूछा था अमोनिया का ऑक्सीजन करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं, तो मछली कीट हो जाएंगे। तो अच्छा यूरिकोटेलिक कौन कौन से जीव होते हैं, यानी यूरिक अम्ल का ऑक्सीजन करने वाले कौन, पक्षी, ये सब हो जाएंगे। और यूरिया का ऑक्सीजन करने वाले कौन जो होते हैं, स्तनधारी यानी मनुष्य, मेढक हो जाएंगे दोस्तों। और बात की जाए अमीनोटेलिक होता है, अमीनोटेलिक यानी अमीनो अम्ल का ऑक्सीजन जो करते हैं, यानी इनमें सब में क्या होता है, इनमें यूरिया में, यूरिक अम्ल में और अमोनिया में, इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, पर इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये अमीनोटेलिक जो होते हैं ये क्या अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अमीनो अम्ल को जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं इन्हें बोलते हैं अमीनोटेलिक बोलते हैं। जैसे कि सीपी हो गया, घोंगा हो गया। क्या होगा, सीपी, घोंगा। घोंगा जो तालाबों में पाया जाता है, सीपी भी क्या होता है तालाबों जिससे मोती निकलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अमीनोटेलिक जो कहलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होता है, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ये होता है उत्सर्जन दोस्तों। ये उत्सर्जन पदार्थ होते हैं। कौन जो किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, किसके अंतर्गत आता है, तो हमने सब बता दिया, किडनी के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं, डायग्राम को। तो दोस्तों क्या होता है, जो किडनी होता है, किडनी क्या करता है, रक्त को छानता है। रक्त यहाँ से आ रहा है, रक्त यहाँ से आया, रक्त को इसने छान दिया, इसने सब कुछ छान दिया। क्या रक्त में जितनी मात्रा है सब कुछ छान दिया, रक्त में छान दिया। और रक्त जब छान दिया तो रक्त में क्या होता है, जो भी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको छानेगा नहीं, इसको वापस कर लेता है। विटामिन, लवण और अन्य पदार्थ भी हैं। तो ये क्या करता है, केवल यूरिया को क्या करेगा, यूरिया को क्या करेगा, छान देता है। जब यूरिया को छाने, जो रक्त में यूरिया होगा, यूरिया को क्या करेगा, छानेगा। यूरिया को छान कर क्या करेगा, ये मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या करता है, ब्लैडर में भेजता, कहाँ भेजता, ब्लैडर में यानी मूत्राशय में भेजता है। मूत्राशय क्या करता है, मूत्रमार्ग के द्वारा क्या करता है, यानी यूरिया को परित्याग यानी फिर से बाहर निकाल देता है दोस्तों। तो यूरिया जो होता है, यूरिया को बाहर को निकालता है, तो मूत्रमार्ग निकालता है। तो यानी जो वरक होता है, वरक के साथ में कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे कि क्या होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, ये क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। कौन से, वरक के साथ में जो होते हैं उत्सर्जन करने की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और बात की जाए छानने की, छानता है। इसके साथ साथ में कभी क्या होता है, कुछ कण भी छन जाते हैं जो मोटे होते हैं, जो आकर के क्या किडनी के पास में जमा हो जाते हैं। यही जमा होने के बाद क्या है, यानी एक रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर दोस्तों, तो ये बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट यानी स्टोन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, स्टोन दोस्तों। इसके बाद अगर मान लो कि दोनों किडनी खराब हो जाए, मान लो कि किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाए, तो वो क्या मर सकता है, मर जाएगा, नहीं मरेगा, मर जाएगा, मान सकते हो मर जाएगा। यानी इसका क्या होगा, रक्त जो होता है शुद्धिकरण, रक्त क्या होता है, रक्त छनेगा नहीं। पर एक किडनी अगर होगी, मान लो एक किडनी है किसी की, एक किडनी बेकार है, तो क्या वो काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आराम से काम कर सकता है। मान लो दोनों किडनी खराब होते हैं, तो एक किडनी किसी से लेकर के आप स्वस्थ व्यक्ति से लेकर के किडनी आप अपने किडनी ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे आपका काम कर सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा जो वो आपका संबंधी होना चाहिए, जो संबंधी दे सकता है, इसके अलावा नहीं दे सकता। वो आपने सुना होगा भी कि किडनी चोर दोस्तों। क्या किडनी चोर, यानी किडनी चोर हो गए थे, क्योंकि किडनी का क्या होता है, यहाँ एक किडनी से काम चलता है। किसी की दोनों किडनी खराब हो तो एक किडनी क्या दान की जा सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से किडनी चोरी से ले चले थे, किडनी चोरी करके किसी को मतलब बेच देते थे। वो क्या कहते हैं, जिसके किडनी खराब होते थे, डॉक्टर लोग उसको लगा देते थे, उससे पैसे बहुत सारे लेते थे दोस्तों। तो ये होता है किडनी। और दोस्तों क्या कीजिए, मान लो दोनों किडनी खराब हो जाती हैं, तो क्या आप किडनी किसी के लेकर के अपने किडनी ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों मान लो कि अगर किडनी जो कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, तो उसकी भी किडनी अगर तुम आप 48 घंटे के अंदर निकाल कर और ट्रांसफ़र करा सकते हो, तो क्या होता है, वो किडनी आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से कार्य करेगी दोस्तों। तो ये होता है किडनी के बारे में दोस्तों। तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।